everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 22 of chapter 2 of class 11, Structure of Atom. In this video, we are going to study about topic dual nature और de Broglie hypothesis. पहले जैसे कि बिलीव किया जाता था कि रेडिएशन का वेव नेचर होता है एंड फर्दर बहुत से फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए लाइक मैक्स प्लैंक ने ये दिखाया कि दे डू हैव अ पार्टिकल नेचर्स, फोटॉन्स होते हैं, डिस्क्रीट नेचर होता है. सो व्हाट अबाउट द मैटर कि इनका कैसा नेचर होता है. डुअल नेचर ऑफ मैटर को सबसे पहले प्रपोज किया था de Broglie ने. ठीक है, इट इज रिटन एज डी ब्रॉगली बट प्रोनाउंस्ड एज de Broglie. De Broglie ही वॉज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड 1923 में इन्होंने ये प्रपोजल दिया था अपनी पीएचडी थीसिस. इट वाज जस्ट अ प्रपोजल, कोई टेस्टिंग नहीं की थी. इट वाज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? इट्स अ प्रपोजल, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमेना हो रहा है, आप उसका एक्सप्लेनेशन को प्रपोज करते हो. तो de Broglie ने भी ये प्रपोजल दिया था कि मैटर का डुअल नेचर होता है. मैटर हैज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ये प्रपोजल इन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस में दिया था. एंड आप देखें, इट इज इंटरेस्टिंग कि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज फॉर अ पीएचडी थीसिस. 1923 में इन्होंने ये प्रपोजल दिया एंड 1929 में इन्हें नोबेल प्राइज मिल गया इन थीसिस के लिए बिकॉज इट वाज अ बिग अचीवमेंट. काफ़ी सारे साइंटिस्ट उस प्रपोजल के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. इन 27 डेविसन जर्मन इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, टेस्टिंग की ऑफ दिस प्रपोजल एंड 1937 में इनको फिर नोबेल प्राइज मिला. दैट वाज प्रूव्ड बाय देम. दैट वाज जस्ट अ इंफॉर्मेशन. लेट्स सी द कॉन्सेप्ट. de Broglie ने प्रपोज किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. सो अभी तक तो हमने देखा कि रेडिएशन इट कैन बिहेव एज बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर. ठीक है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट मैटर. ठीक है, जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट है कोई, वो कैसा बिहेव करता है. पार्टिकल नेचर तो हम सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी सराउंडिंग में किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए. टेबल है, चेयर है, या मैटर किसका बना होगा सब एटॉमिक पार्टिकल में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. तो हम पार्टिकल नेचर को तो इमेजिन कर सकते हैं कि एक सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स जुड़ जुड़ के, जैसे एटम्स जुड़ जुड़ के बना है. लेकिन व्हाट अबाउट द वेव नेचर. क्या उसमें वेव नेचर हो सकता है? क्या वो लाइट की तरह बिहेव कर सकता है? यही चीज़ de Broglie ने बोला. de Broglie ने अपनी हाइपोथेसिस में यही बोला कि ये जैसे मैटर है वो बिहेव कर सकते हैं दोनों, एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. ठीक है, जैसे कि लाइट के बारे में हमने प्रूव किया था. जिस तरह से लाइट में होता है, लाइट को पहले सिर्फ वेव माना जाता था, लेकिन फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स में पता लगा लाइट में फोटॉन्स होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं. तो सिमिलरली de Broglie ने ये कहा कि मैटर में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, जस्ट लाइक लाइट. प्रेजेंट स्टेट में क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि एक ब्रांच है मैकेनिक्स की, फिजिक्स में, इट डील्स विद द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कि किस तरह से मोशन होता है, इंटरैक्शन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का. तो क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तो ये प्रूव्ड है कि मैटर में दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. अगर हम टेबल की बात करें और देखें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऐसे तो हम पार्टिकल नेचर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लेकिन हम जूम करें, ठीक है, किसी भी मेथड से सब एटॉमिक लेवल तक जाएं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है. नॉट ओनली पार्टिकल्स, वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है. तो ये जो नॉन पार्टिकल बिहेवियर है मैटर का, ये किसने सबसे पहले दिया? दैट वाज गिवन बाय de Broglie इन 1923 अपनी पीएचडी थीसिस में. इनकी फाइंडिंग्स जो हैं दैट वाज बेस्ड ऑन मिल्कन ऑल्ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, एंड इलेक्ट्रॉन डाइफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट जो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है. ये दोनों चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में की हैं. लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिए इफ यू हैव नॉट कवर्ड दोस टॉपिक. तो इनकी फाइंडिंग्स बेस्ड थी इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स पे. अब अगर de Broglie कह रहे थे कि यानी मैटर जो होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, तो वेव के लिए इनके पास एक लैम्डा होना चाहिए. ठीक है, जिसे de Broglie वेवलेंथ बोला गया. तो वो कहाँ से आएगा? तो इसके लिए इन्होंने एक
इक्वेशन भी दी, ही डिराइव्ड इक्वेशन। और इस वेवलेंथ के लिए, ठीक है, कि de Broglie वेवलेंथ क्या होगी, एक पार्टिकल की वेवलेंथ क्या होगी, इसके लिए इन्होंने यूज़ किया आइंस्टीन का फेमस मास एंड मैक्स प्लैंक का, यानी प्लैंक इक्वेशन को इन्होंने यूज़ किया टू डिराइव, क्या डिराइव किया, लैम्डा। सो पहले हम देखते हैं एक फोटोन के बारे में, डुअल नेचर ऑफ फोटोन। अगर हम देखें तो आइंस्टीन जो है, इन्होंने मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया, पार्टिकल नेचर प्रूव करता है कि एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, एंड अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो एनर्जी क्या होती है, जैसे हमने प्लैंक इक्वेशन देखी है, दैट इज E इज इक्वल टू h न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और अगर हम इसे लैम्डा की टर्म में लिखें, वेवलेंथ की टर्म में लिखें, तो इट इज hc बाय लैम्डा। जब हम फोटोन की बात कर रहे हैं और वो वेव की तरह बिहेव करता है तो उसकी एनर्जी आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से दे सकते हैं, और अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी एनर्जी प्लैंक इक्वेशन से दे सकते हैं। तो एनर्जी तो सेम रहेगी ना फोटोन की, हम जिस भी वे से करेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट, वो किस तरह कर रहा है। तो डुअल नेचर कैसे होगा, दोनों एनर्जी सेम होगी, उसको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, यानी कि hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो लैम्डा हम जब यहाँ से निकाल लेंगे, ये वाली hc यहाँ चले गए, 1 लैम्डा आ जाएगा, दैट विल बी mc स्क्वायर बाय hc। फिर लैम्डा चाहिए तो हम उसे उल्टा कर लेंगे, लैम्डा क्या निकल आएगा, दैट विल बी h ओवर mc, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, अब mc यहाँ पे मिला है मास, mc क्या है, दैट इज मास एंड दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। एंड हमें पता है दैट मोमेंटम क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, यानी वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं। हम लैम्डा को h बाय p, यानी कि वेवलेंथ को प्लैंक कांस्टेंट, h इज द प्लैंक कांस्टेंट बाय p, दैट इज मोमेंटम, हम लिख सकते हैं। So here we get to know about the dual nature of the photon. यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट पार्टिकल नेचर की बात हो रही है, एज वेल एज मोमेंटम पार्टिकल्स का होता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्डा। सो ये एक आपको एक इक्वेशन मिलती है। जैसे प्रीवियस हमने फोटोन के केस में देखा था, प्लैंक इक्वेशन उस पर अप्लाई होती है, तो सिमिलरली de Broglie ने भी यही कहा कि मैटर के ऊपर भी प्लैंक इक्वेशन अप्लाई हो सकती है। सो दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड हियर। सो इन्होंने, दैट इज वाई इन्होंने ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया और इस इक्वेशन को निकाला। यहाँ पे c जो है, अब पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो यू कैन ऑल्सो राइट कि mv भी लिख सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल कैन नॉट मूव लाइक अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इतनी स्पीड से वो नहीं मूव कर सकते, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज mv। सो वी विल गेट हेयर मोमेंटम। अगर हम इलेक्ट्रॉन यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो वो भी बिहेव करते हैं, जब हम जूम करेंगे किसी भी मैटर को और सब एटॉमिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे तो दे विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव, और उनके ऊपर de Broglie वेवलेंथ जो निकल के आए वो अप्लाई होगा। तो लैम्डा पी रिलेशनशिप इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन वेव पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर में वेवलेंथ लैम्डा है और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग मोमेंटम है p। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p, वेयर h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, एंड दिस लैम्डा हेयर इज नोन एज de Broglie वेवलेंथ। यही रिलेशनशिप को हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं। सो p हमें पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। If you just put the value, you will get p is equal to under root 2 me. So lambda we got h over 2 me. So where h is the Planck's constant. So this is the de Broglie relationship in terms of energy. Later on this prediction was confirmed experimentally कि जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसमें डायफ्रैक्शन जैसा फिनोमेना भी होता है, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। एंड यही कॉन्सेप्ट यूज होकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वो वेव लाइक कैरेक्टर यूज करता है इलेक्ट्रॉन का,
ठीक है, दैट इज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में वेव लाइक नेचर ऑफ अ लाइट को यूज किया जाता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेव लाइक नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं बोहर पोस्टुलेट को कैसे प्रूव किया बाय यूजिंग डी ब्रॉय रिलेशनशिप। ही गेव द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, जो मेन लिमिटेशन बोहर मॉडल का था कि उन्होंने ये तो बताया कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन वो नहीं दे पाए। इट डज नॉट एक्सप्लेन द एजम्पशन व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन रोटेट ओनली इन दोज ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है यानी MVR जो होता है वो क्वांटाइज्ड। वन ऑफ द बोहर पोस्टुलेट था दैट एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज क्वांटाइज्ड। दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। सो हमें यही प्रूव करना है। एक सरकमफ्रेंस nth ऑर्बिट का, सपोज दिस इज द nth ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वी कैन राइट इट एज n टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखें तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है दैट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ठीक है, जिसके अराउंड वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो L इज इक्वल टू mvr। mv दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट वी कैन राइट एज p बिकॉज p इज इक्वल टू mv। सो अगर हम यहाँ पे p पुट कर लें तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, p इंटू r। और यहां से हम p का वैल्यू निकाल लेंगे मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट विल बी इक्वल टू p क्या होगा, यहां से जब हम p का वैल्यू निकालेंगे p की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट सॉल्व इट, इट विल बी h/λ। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे h/λ हेयर एंड दैट इनटू r यहां से हम निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू n λ/2π, दैट विल बी बाय 2π। सो इन सभी वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो जैसे ये डिनोमिनेटर में लैम्डा है तो लैम्डा दिस विल कट। सो व्हाट यू गेट दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π, जो कि एक बोहर पोस्टुलेट है। तो डी ब्रॉय से हमने बोहर पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया दैट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो ये समझे भी कैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में। ठीक है, तो उसका जो वेव होगा इलेक्ट्रॉन का वो कंटिन्यूली एक फेज में रहेगा, यानी कि जब पूरा मैच होगा वो ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज होती हैं, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। तो फेज में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसका पोजीशन यहाँ है, तो अगर आप यहाँ से देखें तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से देखें तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो हर डायरेक्शन से देखें इलेक्ट्रॉन यहीं आपको दिखेगा। तो एक फेज में रहता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ का। और अगर ये जो सरकमफ्रेंस छोटा बड़ा होगा लाइक दिस, तो ये फेज में नहीं रहेगा। ठीक है, वेवलेंथ उसका फेज में नहीं होगा। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ ये मैच होते हैं। ठीक है, ये फेज में होते हैं फॉर द कंटिन्यूटी। दैट्स ऑल अबाउट द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में हमने देख लिया अबाउट जो लुइस डी ब्रॉय ने प्रपोजल दिया था। इसके बाद दूसरे पार्टिकल्स जो हैं जैसे कि न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनमें भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती है। इट इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज जैसे डायफ्रैक्शन है, ना ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन में देखा गया, इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व न्यूट्रॉन्स में भी देखा गया, प्रोटॉन्स में भी देखा गया, हाइड्रोजन एटम में भी देखा गया। तो इससे पता लगता है कि डुअल नेचर जो है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, पर्टिकुलरली ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही होगा, यूनिवर्सल है। इट बिहेव लाइक बोथ एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। सो सिमिलरली आप इन्हीं वैल्यूज को यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आपको लैम्डा पता लग गया, लैम्डा में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो यू कैन ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्वेंसी। जैसे कि हमने बताया एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन किसने दी थी, दैट वाज गिवन बाय डेविसन एंड जर्मर इन 1927 में। ठीक है, 1923 में हाइपोथेसिस दी थी, इट वाज जस्ट अ प्रपोजल बाय डी ब्रॉय, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। इन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया था कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डाइफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्शन उसमें देखा गया है बाय अ
निकल, क्रिस्टल, ठीक है, बिकॉज डिफ्रैक्शन जैसी चीज़ें तो वेव में ही होती हैं। इलेक्ट्रॉन को तो हम पार्टिकल समझते थे, तो ये वेव जैसे बिहेव करने लगी, तो ये चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो लैम्डा जैसे यूज़ किया इस रिलेशनशिप से, डी ब्रॉय रिलेशनशिप से। सो जो लैम्डा एंड इस बीम ऑफ लाइट जो कि वेव की तरह बिहेव कर रही है, उसका जो लैम्डा है वेवलेंथ है, बिकॉज अगर वेव है तो लैम्डा होगा, तो वो लैम्डा कैसे निकाला गया? बाय यूजिंग दिस डी ब्रॉय रिलेशनशिप, और यू कैन से बाय यूजिंग दिस डी ब्रॉय इक्वेशन। अब बात आती है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मैटर जो है वो दोनों तरह बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल, तो हमें क्यों नहीं नज़र आता? ठीक है, वी पीपल, हम लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं, तो हम वेव जैसे क्यों नहीं मूव करते? टेबल जो है वो वेव जैसे क्यों नहीं ऐसे में रिपल्स बनती हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट बॉल की बात करें, जो भी लोग क्रिकेट खेलते हैं तो दे हैव सीन कि क्रिकेट बॉल कैसे आती है। ठीक है, अगर एक बॉलर क्रिकेट बॉल फेंकता है तो वो किस तरह से उसकी मोशन रहती है। ऐसा तो नहीं क्रिकेट गेम में एक बॉलर ने बॉल फेंकी और वो वेव की तरह मूव करते हुए क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए आ रही है बैट्समैन की तरफ, तो कितना डिफिकल्ट होगा कि कौन सा कब क्रेस्ट आएगा बॉल का और कब ट्रफ आएगा। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन नहीं रहती, ना ही टेबल में ये ऑब्जर्वेशन है कि आपने बॉल फेंकी टेबल के ऊपर और उसके ऊपर रिपल्स बनने लगे। सिमिलरली चेयर पे, वॉट एवर द मैटर अराउंड यू, तो आप ऐसा वेव नेचर ऑब्जर्व तो नहीं करते। तो कैसे एक पार्टिकल में वेव नेचर है? बॉल में ही हम देखते हैं सपोज, और उसका कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन से करेंगे। हम मास देखते हैं बॉल का जो कि 150 ग्राम्स के अराउंड होता है, 0.15 kg के अराउंड ये होता है, एंड वेलोसिटी जो रहती है 100 के आसपास, सो 90 किलोमीटर पर आवर अगर हम लेंगे एंड उसको हम मीटर पर सेकेंड में जब कन्वर्ट कर देते हैं, इट विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी यूजली मीटर पर सेकेंड, हम अगर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है, एक बॉल जो है वो आ रही है इतने केजी की विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम क्या रहेगा, mv क्या रहेगा? दैट विल बी 1.5। ठीक है, 0.15 इंटू 10 क्या होगा? 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ तो हमें ये क्या पता लग गया? मोमेंटम। तो लैम्डा क्या होगा? h/p। दिस इज द रिलेशनशिप। तो लैम्डा वेवलेंथ निकाल ले बॉल का, विच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज h 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 1.5, जो की वैल्यू आती है 4.4 इंटू 10⁻34 मीटर। यही अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, एंड अगर हम वेलोसिटी देखें तो अराउंड, अगर हम 10⁻7 की टर्म्स पे लेंगे, ठीक है, राउंड, बिकॉज अगर हम देख लेते हैं 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से सपोज ये मूव कर रहा है एक ऑर्बिट में, टिपिकल ऑर्बिटल वेलोसिटी हम लेते हैं, तो इससे हम मोमेंटम निकाल लेते हैं उसका। ठीक है, एंड लैम्डा ओवर इज इक्वल टू h/p में mv लेके h प्लैंक कांस्टेंट ऐड करके, सो हमें अराउंड जो लैम्डा मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन का, दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 3.54 इंटू 10⁻11 मीटर। सो आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे -34 है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये टर्म कितनी छोटी है, लैम्डा बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट, एंड यहाँ पे इट इज़ -11। सो दैट इज़ वाई ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने जैसे यहाँ तो क्रिकेट बॉल की मूव किए है, अब टेबल की बात करें, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? क्रिकेट बॉल तो फिर भी हम फेंक रहे हैं, वी आर थ्रोइंग इट, इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितनी कम हो जाएगी, तो उसका वेवलेंथ भी बहुत शॉर्ट होगा। ठीक है, वाई? बिकॉज दे हैव अ लार्ज मास, जितना बड़ा मास होगा उतना छोटा वेवलेंथ होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ प्रॉपर्टीज को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। द वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होता है इलेक्ट्रॉन या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द इलेक्ट्रॉन, हमने बताया ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स में भी होता है, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्मॉल मास। तो आप देख सकते हो mv, ये मास तो
किस में जा रहा है, डिनोमिनेटर में। तो जितना छोटा मास होगा, लैम्डा जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हियर, ठीक है, बिकॉज P इज इन द डिनोमिनेटर, P इज इक्वल टू mv। तो जितना छोटा मास होगा उतना ज़्यादा लैम्डा होगा, उतना ज़्यादा वो डिटेक्ट होगा। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वेवलेंथ तो डिटेक्ट हम कर सकते हैं वेरियस मेथड्स, लेकिन इतने बड़े पार्टिकल्स, टेबल चेयर, क्रिकेट बॉल इवन, या किसी भी कोई भी टाइप की बॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, उनको हम डिटेक्ट नहीं। दैट्स ऑल।